इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही CGTT और साथ ही आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च, सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी है इंट्रा व्यक्तिगत अंतर और ऑप्शन डी है इंटर व्यक्तिगत अंतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। यदि कोई बच्चा रचनात्मकता पर औसत, शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च और सामाजिक विकास में खराब होता है तो उसे इंट्रा व्यक्तिगत अंतर के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है अनुप्रयोग, ऑप्शन सी है मूल्य और ऑप्शन डी है समझ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल्य। मूल्य को संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता। अगला प्रश्न है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है। ऑप्शन ए है छात्रों का मानसिक विकास, ऑप्शन बी है छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी है शिक्षा संस्थानों का विकास और ऑप्शन डी है छात्रों का व्यवसाय विकास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों का सर्वांगीण विकास। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से हैं। ऑप्शन ए पूरी तरह अलग, ऑप्शन बी है स्वतंत्र, ऑप्शन सी है आंतरिक जुड़े हुए और ऑप्शन डी है संबंधित नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंतरिक जुड़े हुए। भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे से आंतरिक जुड़े हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया है हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और अन्य कुछ काले हैं। कुछ लोग पुश्ते हैं और कुछ लोग कमज़ोर हैं। यह किसी स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है बुद्धि और लिंग अंतर, ऑप्शन बी है बुद्धि और जाति अंतर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत असमानता और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत उन्नति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत असमानता। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये सभी व्यक्तिगत असमानताएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है निरंतरता, ऑप्शन बी है एक समान प्रतिरूप, ऑप्शन सी है एकीकरण, ऑप्शन बी है व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिक विभिन्नताएं। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। यह कथन व्यक्तिक विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा 100 और वास में तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। वह पीड़ित है। ऑप्शन ए है डायस्लेक्सिया, ऑप्शन बी है शब्द जम्बलिंग विकार, ऑप्शन डिसलेक्समिया और ऑप्शन डी है डिस्मॉर्फिमिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द जम्बलिंग विकार। जैसे अगर कोई बच्चा 100 को वास पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है तो उस स्थिति में वह शब्द जम्बलिंग विकार से पीड़ित है। अगला प्रश्न है, एक छात्र को शैक्षणिक क्षेत्र के तहत एक विषय पर 100 में से 47 अंक मिले। वह अंक CCE योजना के तहत इस ग्रेड के अंतर्गत संबंध है। ऑप्शन ए है B2, ऑप्शन बी है C1, ऑप्शन सी है C2 और ऑप्शन डी है B1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, C2। अगर किसी छात्र को 100 में से 47 अंक प्राप्त होते हैं तो वह C2 ग्रेड के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ऑप्शन सी है एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली है जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बी है वार्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है त्रैमासिक मूल्यांकन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सतत मूल्यांकन। छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन सबसे अच्छा तरीका होता है। तो ये हुआ शिक्षा शास्त्र और बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।